हेलो एवरीवन, फिर से आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था आप लोगों को कि इस चैनल पे आपको अंग्रेजी की तैयारी अच्छी तरह से कराई जाएगी और जिनका एग्ज़ाम है और जिनकी तैयारी अच्छी तरह से हुई नहीं है इंग्लिश की, तो इतने ही कम समय में आप बहुत बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको प्रोजेक्टेड बताया जाएगा इस चैनल पर, उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो बच्चे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनका इंग्लिश है तो वो इस चैनल से बने रहें और आप लोगों को इस चैनल पे सारे क्वेश्चन जो संभावित प्रश्न होंगे उन सभी क्वेश्चन को बताए जाएंगे। आज मैं लेकर आया हूँ स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन। यहाँ पर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सबसे पहले क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी भारत की नाइटिंगेल यानी बुलबुल, मतलब कह सकते हैं भारत के नाइटिंगेल कौन है। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत की जो नाइटिंगेल है, बुलबुल है, उसको सरोजिनी नायडू को कहा गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रश्न का आंसर होगा सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ऐसे क्वेश्चन को कवर किया हूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परीक्षा में मैच करेगा और बड़ी अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया नंबर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी भारत का दूसरा भाषा कौन सा है, यानी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में भारत में कौन सी भाषा काम करता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, भारत की सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश ही है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन का आंसर। फटाफट लेते हैं तीसरा का। तीसरा क्वेश्चन आपका है, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन, मतलब अंग्रेजी भाषा बहुत छोटा है यानी बाद में आया किन भाषाओं से। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, लैटिन जैसे हो गया, पर्शियन हो गया या ग्रीक हो गया, इन सभी भाषा के बाद इंग्लिश आया, इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा इन सभी से बाद में आया था। तो इन सभी से छोटा है मतलब बाद में आया था। तो इस जो तीसरा क्वेश्चन है इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिए क्योंकि इतने ही सारे मैंने लिए हैं जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, हु वाज द ग्रेटेस्ट, यहां पर ग्रेटेस्ट होना चाहिए क्योंकि सुपरलेटिव फॉर्म में प्रयोग हुआ है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ग्रेटेस्ट, मतलब इस प्रश्न का आंसर हो गया कि जो एलिजाबेथन एज जो था उस समय में सबसे बेहतरीन, सबसे जो प्रसिद्ध जो ड्रामेटिस्ट थे, नाटककार थे, वो कौन थे। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, विलियम शेक्सपियर जो है एलिजाबेथन टाइम के सबसे बेहतरीन ड्रामेटिस्ट थे, मतलब नाटककार थे। तो ये हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम। 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार है कि इन यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इंग्लिश इज स्पोकन एज, मतलब ये हो गया कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इंग्लिश का प्रयोग किस भाषा के रूप में होता है। तो यहाँ पर होता है नेटिव लैंग्वेज के तौर पे। नेटिव लैंग्वेज मतलब मातृभाषा के रूप में, मतलब बचपन से यहाँ पर लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि मैंने एडिशनल क्वेश्चन लिया है, सारे किताब से लिए हैं जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा संभावित है। इसी प्रकार के प्रश्नों को मैंने कवर किया है इस सेशन में। तो ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया आपका नेटिव लैंग्वेज, मतलब मातृभाषा। आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है, जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बस इतना याद रखना होगा आपको। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन जो है, इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ, मतलब अंग्रेजी का जो विकास हुआ है किसके भाषा के से हुआ है, मतलब किस कम्युनिटी ने डेवलप किया था। तो ये जो कम्युनिटी इंग्लिश को डेवलप किया था वो थे एंग्लो सेक्शन। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एंग्लो सेक्शन की भाषा से इंग्लिश विकसित हुई है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग अगर पढ़े होंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश तो मालूम होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अगला प्रश्न लेते हैं हम 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, द एंग्लो सेक्शंस इन्वेडेड, यहाँ पर डॉट दे रखा है, इन AD 449। AD मतलब ईस्वी हो गया, आप लोग जैसे कि हिंदी में कहते हैं ईस्वी। AD का फुल फॉर्म होता है एनो
डोमिनी, ये हो गया एडी का फुल फॉर्म, जिसका मतलब होता है ईस्वी। मतलब किसी चीज के बाद को ईस्वी कहते हैं और पहले के बीसी कहते हैं। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। तो ये हो गया कि जो ईस्वी के बाद को कहते हैं हम एडी, और ईस्वी से पहले यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व को हम कहते हैं बीसी। ये हो गया। तो ये क्वेश्चन जो 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यहां पर द एंग्लो सेक्शंस इन्वेडेड अ डॉट है इन एडी 449। मतलब ये हो गया एंग्लो सेक्शन 449 ईस्वी में किस पे आक्रमण किया था। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ये किया था ब्रिटेन पे। बस ये याद रखना होगा आप लोगों को, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। तो 7वां नंबर का आंसर हो गया ब्रिटेन। एंग्लो सेक्शन ने 449 ईस्वी में ब्रिटेन पे आक्रमण किया था। ये सब सारे हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है जो बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे दें तो आराम से समझ जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या, 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है दी डॉट डॉट है इंग्लिश पीरियड इज जनरली कंसीडर्ड टू बी फ्रॉम एडी 1150 टू 1500। मतलब 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी तक कौन सी इंग्लिश थी। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो मैं बता दूं, इंग्लिश का जो एवोल्यूशन हुआ था, यानी द इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का जो विकास हुआ है शुरू से लेकर के फ्रॉम द बिगिनिंग, टिल नाउ, मतलब शुरू से लेकर के जहां से विकास इंग्लिश का शुरू हुआ और अभी तक इंग्लिश को 3 भागों में बांटा गया है आपके बुक के बेस पे। तो पहले मैं बता दूं, इसमें बता देता हूं, पहला था ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश था आपको 449 से 1066 तक। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तीनों इंग्लिश में से एक तो जरूर पूछा जाएगा। दूसरा है आपका मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश था एडी, यहाँ पर डबल डी लिखा गया है तो यहाँ पर हम सही करते हैं एडी। एडी 1150 से एडी 1500 तक था। इस क्वेश्चन में मैंने ये भी शामिल कर दिया क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक था। तो ओल्ड इंग्लिश 449 से 1066 तक था, और मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500 तक था, और मॉडर्न इंग्लिश जो है आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मॉडर्न इंग्लिश, तीसरा नंबर पे है आपका। मॉडर्न इंग्लिश आपका है फ्रॉम एडी 1500 ऑनवर्ड्स। मतलब आप ये समझ जाइए कि ये तीनों इंग्लिश में से एक तो आपको क्वेश्चन पूछेगा ही। इसलिए आप लोगों को याद रखना आवश्यक है कि ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक था, तो 449 से 1066, ये याद रखनी है। मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500 तक, और मॉडर्न इंग्लिश जो है आपका 1500 से लेकर के अभी तक जो चल रही है उसको हम मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये मैंने एडिशनली बता दिया। चलिए इस क्वेश्चन को हम लेते हैं। ये क्वेश्चन है इस प्रकार है आपका कि दी या खाली स्थान दे रखा है इंग्लिश पीरियड इज जनरली कंसीडर्ड टू बी फ्रॉम एडी 1150 टू 1500। मतलब 1150 से लेकर 1500 ईस्वी तक, अभी तक अभी जो मैंने बताया था उसी क्वेश्चन पे है।
तो 1150 से 1500 के बीच में जो था ये था आपका मिडिल इंग्लिश। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल कैरी करता है। ये क्वेश्चन हो गया आपका 8 नंबर का जो आंसर है ये हो गया बी। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है लैटिन और यहाँ पर आपका दे दिया एंड और यहाँ पर क्या भरना है, मतलब लैटिन और एक और है कि वो द टू मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, मतलब ओल्ड इंग्लिश पे लैटिन और कौन सा था जो बहुत बड़ा प्रभाव मारा था। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा लैटिन के साथ साथ स्कैंडिनेवियन जो था ये भी इम्पैक्ट मारा था ओल्ड इंग्लिश पे। तो 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। एक बार देख लेंगे आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश दोनों का एक साथ कवर कर दे रहा हूँ। 10th नंबर क्वेश्चन कहता है द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन इंडिया यूज, यहाँ पर डॉट दे रखा है, एज देयर मदर टंग। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ भारत में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं वो किस भाषा का प्रयोग मातृभाषा के तौर पे करते हैं। तो भारत में भी कुछ लोग हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा मायने। यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन इंडिया यूज, यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब हम लोग तो वैसे जनरली इंडियन के लिए इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है, लेकिन इंडिया में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं वो इंग्लिश को प्रायोरिटी देते हैं और वो मदर टंग के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सी। मैं हिंदी करके बता दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं हु रोट द स्टोप्स टू कॉन्कर। ये तो आपको याद रखना है, मतलब ये यहाँ पर सी नहीं होगा, यहाँ पर द होगा, ये गलती से लिखा गया है। यहाँ पर मैं करता हूँ इसको, यहाँ पर द होगा। स्टूप्स टू कॉन्कर ये किसने लिखा था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्टूप्स टू कॉन्कर लिखा था ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका 12th नंबर का। कहते हैं इन द एंशिएंट टाइम्स लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ अ, यहाँ पर डॉट दे रखा है और यहाँ पर है लैंग्वेज। इस प्रश्न का हिंदी हुआ प्राचीन काल में लैटिन किस भाषा के तौर में काम करता था, मतलब उसकी स्टेटस क्या थी, मतलब उसकी जो रेंज थी क्या थी। तो एक समय आप लोग अगर किताब नहीं पढ़े तो मैं बता दूं जानकारी के लिए, प्राचीन काल में लैटिन जो लैंग्वेज था ये वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में काम करता था। जैसे अभी ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो एक समय में था लैटिन वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में करता था, वर्ल्ड लैंग्वेज। तो प्राचीन काल में लैटिन की जो स्टेटस थी वो थी वर्ल्ड लैंग्वेज की, मतलब वैश्विक भाषा के रूप में काम कर रहा था एक समय। जैसे अभी इंग्लिश काम कर रहा है तो एक समय लैटिन भी अपना ग्लोबली सरफेस कर रहा था। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश इज यूज्ड एज, यहाँ पर डॉट है, लैंग्वेज बाय द इंडियंस। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है कि जो भारत के लोग हैं यानी हम लोगों के द्वारा इंग्लिश का प्रयोग किस भाषा के तौर पे होता है, तो हम लोग सेकेंड लैंग्वेज ग्रुप में इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। मतलब भारत के जो लोग हैं वो इंग्लिश का प्रयोग सेकेंड लैंग्वेज के रूप में करते हैं, इसलिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अभी मैंने बताया था कि जो कुछ इंडियन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, यहाँ पे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, कुछ लोग हैं इंडिया में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये अपना इंग्लिश का प्रयोग मदर टंग के रूप में करते हैं, मतलब मातृभाषा के रूप में करते हैं। लेकिन जनरली भारत के जो लोग हैं वो इंग्लिश का प्रयोग सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे करते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका बी। मैं पूरा डिटेल से बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझदारी में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, अगर होती है तो बताया करें आप लोग।
थोड़ा थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ेगा भैया, अगर ना पढ़ोगे तो बर्बाद होना तय है। अब ऐसा बिल्कुल है कि बस स्क्रोल करो रील को, अब परीक्षा का समय नज़दीक आ गया, आप कहो कि नहीं अब हमको देखना है, अब परीक्षा में वही रील वाला लिख देना जा करके जो देख रहे हो सो। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा टाइम बर्बाद नहीं, मतलब यूज़फुल कर लो, अपना टाइम को सही से यूज़ कर लो। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश किया कि आप लोगों को मैंने लाया है, खास करके ये क्वेश्चन जो मैं ला रहा हूँ इतने कम समय में ला रहा हूँ, आइए ज़रूर आप पढ़ लें। और इसे पढ़ने के बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको महसूस होगा कि आपने क्या पढ़ा था, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। अभी 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, द नॉर्मन कॉन्केस्ट मेड इंग्लैंड, यहाँ पर इंग्लैंड है, इनटू लिटिल मोर देन अ कॉलोनी ऑफ। नॉर्मन कॉन्केस्ट जो है इंग्लैंड को क्या बना दिया था, ये बना दिया था कि जो यहाँ पर फ्रांस जो है, फ्रांस से थोड़ा सा बड़ा कॉलोनी इसको बना दिया था, मतलब उसको कन्वर्ट कर दिया था। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, 14 नंबर जो क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसमें पढ़ेंगे फ्रांस। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया फ्रांस। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, यहां पर 15 नंबर क्वेश्चन कहते हैं द वर्ड रेनेसेंस मीन्स। ये जो वर्ड है रेनेसेंस, इसका मतलब क्या होता है ये बताने के लिए कह रहा है। तो इसका मतलब होता है रीबर्थ, मतलब पुनर्जन्म। आप लोगों को ध्यान रखना है कि रेनेसेंस का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब है पुनर्जन्म, या बहुत एक और भी वर्ड है रेजरेक्शन। पुनर्जन्म के लिए हम एक और वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं इंग्लिश में, रेजरेक्शन। लेकिन यहां पर हमें दिया गया है रेनेसेंस। तो रेनेसेंस का हिंदी क्या होगा, रीबर्थ। हिंदी नहीं मतलब इंग्लिश ही है, आप एक प्रकार के सिनोनिम समझ लो। सिनोनिम भी आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन आने चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं आनी चाहिए। सारे क्वेश्चन आएगा तभी आपको अच्छे नंबर आएंगे, वरना एक चीज़ पढ़ने से नंबर नहीं आने वाले हैं। और मैंने कहा है जैसे आप लोगों को अगर ये कंप्लीट करते चले जाएंगे, ग्रामर, कॉम्पोजिशन और जो मेन बुक रेनबो की है, अगर उसको अच्छी तरह से आप कमांड कर लें तो आपको क्वेश्चन बढ़िया डिस्टिंक्शन अचीव हो सकता है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का मतलब रेनेसेंस का मतलब हुआ रीबर्थ, यहाँ पर हमें दे रखा है बी में रीबर्थ, इसलिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया रीबर्थ, मतलब पुनर्जन्म। अगला